आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपने हक की ही खाएं। और दूसरी पंक्ति में हमने देखिए हरी बत्ती पर ही चलें। हरी बत्ती को हमने देखिए हरे रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि ये जो हम दिन प्रतिदिन जो अपने दिनचर्या में देखिए हम कुछ भी अपना वाहन सड़कों पे जुड़ाते हैं, क्योंकि सभी सड़कें देखिए दाएं बाएं विभिन्न दिशाओं में मिलती हैं। तो इसलिए अलग अलग दिशाओं से जो वाहन चल रहे होते हैं उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये हरी लाल बत्ती का जो एक प्रचलन चल रहा है, जिससे हम सभी भाई बहन देखिए भली भांति परिचित हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि हरी बत्ती पर ही चलें। इसका अभिप्राय देखिए उस हक की कमाई से समझो। ये सभी बातें देखिए आपको हमें धर्म से जोड़ती है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में देखिए हम जितने भी कर्म करते हैं उन किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है। कर्माशय से फिर एक समय विशेष के बाद उनके सुख रूपी फल आते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना कि विधि विधान द्वारा हमें कर्म करने चाहिए। उसी का दूसरा नाम देखिए विहित कर्म है। इन विहित कर्मों को मनुष्य कर सकता है किसके लिए? फल प्राप्ति के लिए। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। पहला स्थान क्या है? धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय देखिए परमात्मा प्राप्ति से लिया जाता है। ये जो आज हमने कहा है ना अपने हक की ही खाएं, इसका अभिप्राय क्या है कि हम जितना भी जो श्रम करते हैं, श्रम करने का अभिप्राय पुरुषार्थ से लिया जाता है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उसके बदले में आपको हमें जो एक धन मिलता है, अर्थ मिलता है, उस मिले हुए अर्थ से ही हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है या अपने एक भोग इच्छाओं की पूर्ति। देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति का अभिप्राय दाल रोटी से लिया जाता है। अपने तन को ढकने के लिए जो आपके हमारे कुछ 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए उनसे लिया जाता है। साधारण शब्दों में ऐसा भी मान लिया जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक रजोगुण का संग है वो हमें मर्यादा में करना है। यह मर्यादा का अभिप्राय देखिए रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने से। जैसे हम अपने वाहन चलाते हैं तो हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस वाहन की जो गति है उस पर नियंत्रण पाने के लिए ये जो ब्रेक है वो सही सही कार्य कर रही है या नहीं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में भी देखिए ये रजोगुण भी एक क्रिया के समान एक गति पकड़ देती है। गति किसकी है? ये जो आपके हमारे विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। जब मनुष्य इन 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ एक अनियंत्रित गति से करने लगता है, इन 5 भोग्य विषयों को अमर्यादित ढंग से भोगने लगता है, तो इसका भी अभिप्राय माना जाता है कि मनुष्य की जो सतोगुण की लगाम है वो कुछ कमजोर हो गई है। तभी तो ये जो 5 भोग्य विषय हैं ये एक घोड़ों के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़े इसीलिए दर्शाए हैं कि ये 5 आपके हमारे ये भोग विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 मूल तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। यानी कि इन 5 घोड़ों को दिखाकर इन 5 तत्वों का विभिन्न प्रकार से एक विश्लेषण किया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो राजसी विषय भोग हैं इसको बुद्धि की एक लगाम से कस के रखें। क्योंकि मन की लगाम तो देखिए वो जैसे ही राजसी बढ़ जाती है, विषय भोगों के साथ उसका मेल मिलाप बढ़ जाता है, तो फिर मन की आवारागर्दी फिर ये अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होते ही मनुष्य के जीवन में ये जो धर्म है या हक की कमाई है, ये देखिए एक ही बातें हैं। अपने हक की कमाई का अभिप्राय है कि जब हम धर्मानुसार जितना भी परिश्रम करते हैं उस किए गए परिश्रम के बदले में जितना आपको हमें धन मिलता है
उस कमाए गए धन से ही हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। अब इसी बात को देखिए, हरी बत्ती पर चलने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपनी लेन में ही चलना है। जब आपकी हमारी हरी बत्ती होगी तभी हमने अपने वाहन को आगे ले जाना है। जब जब आपकी हमारी एक लाल बत्ती होती है उसका अभिप्राय होता है कि हमें रुकना होता है। जबकि उसी स्थिति विशेष में अन्य दिशा में चल रहे वाहन चालकों के लिए वो हरी बत्ती का एक व्यवस्था बनी होती है। तब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना वाहन आगे ले जाना होता है। तो एक व्यवस्था बनी रहने से सभी वाहन चालकों को अपने अपनी स्थिति में देखिए सुख मिलता है, या ये भी आप समझ सकते हो कि उनको एक राह मिलती है मंजिल पर जाने के लिए, अपना वाहन आगे ले जाने के लिए। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने हक की ही कमाई खाता है, अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए धोखेबाजी से उनकी कमाई को अपने ही कमाई नहीं समझता, तब ऐसी स्थिति में देखिए समाज में सुख शांति बनी रहती है। जैसे यातायात के नियमों का हम पालन करते हैं तो एक यातायात का एक वाहन की जो एक स्थिति है वो सुचारू रूप से चलती है। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने हक की ही कमाई पर अपना गुजर बसर करता है तो फिर समाज में भी सुख शांति का माहौल बना रहता है। जब जब ऐसी स्थितियों का देखिए उल्लंघन होता है, चाहे वो हरी बत्ती के ऊपर उल्लंघन हो या आपके हमारी दिनचर्या में जब एक दूसरे से साथ मनुष्य चतुराइयां करता है तो एक भय का माहौल होता है। उस भय के माहौल में अपने आप ही आपको में एक दुख की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि सुख की अनुभूति तो तभी होती है जब सुख शांति बनी रहती है। भय मुक्त जीवन आपका हमारा एक बीतता है, जबकि भयभीत मनुष्य कभी भी देखिए सुखी नहीं रहता। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने जो तीसरी पंक्ति में लिखा है अन्यथा, उसके साथ ही हमने देखिए काले रंग से 3 तीर नीचे की दिशा की ओर दिखाए। ये नीचे की दिशा की ओर काले रंग के तीर ये तामसी प्रवृत्तियों को दिखाते हैं, तमोगुण की स्थितियों को दिखाते हैं, यानी ये अधोगति की स्थितियों की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ये नीचे की दिशा की ओर दिखाई है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन आता है, इसमें 80 लाख प्रकार की तो तामसी योनियां हैं, अधोगति की योनियां हैं, दंड रूपी योनियां हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने देखिए दयावश इन नीचे की योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, क्योंकि नीचे की योनियों में जाकर तो देखिए दुखों को भोगना होता है। दुखों को भोगने में देखिए एक पीड़ा ना हो, उनको क्रमशः एक दुख की अनुभूति ना हो, इसीलिए परमात्मा ने दयावश नीचे की जितनी भी योनियों के असंख्य जितने भी जीव हैं उनको क्रमशः अचेत रखा हुआ है। जबकि मनुष्य को, हम सभी भाई बहनों को एक मन बुद्धि एक जागृत अवस्था में दी है। हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने एक सचेत स्तर पर एक बुद्धिमान बनाया, ताकि हमें आपको ऐसा बोध बना रहे कि हमें अपने मिले हुए जीवन में कर्मों को एक सोच समझकर करना चाहिए। हमें बुद्धि के स्तर पर पाप कर्मों से बचना होगा। यही तो आपका हमारा एक चिंतन है। चिंतन का अभिप्राय देखिए धर्म पर चलने के लिए है, सतोगुण का संग करने की है। जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब ऐसी स्थितियां बनी रहने पे उसमें सात्विकता के गुण पनपने लगते हैं। उसका फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है। देखिए जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है तब शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य का फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब उसकी भोग इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है, सतोगुण की लगाम से वो नियंत्रण में नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति में ही एक मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हम देखिए हरी बत्ती को इधर उधर से चालाकियों से हम अपना वाहन को जब आगे ले जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन में देखिए एक संतोष के भाव नहीं है, एक समाज में व्यवस्था बनाने के प्रति एक जागरूकता नहीं है। हम केवल अपने सुख के लिए ही उस
अव्यवस्था को जन्म देते हैं। क्योंकि जब हम अपने वाहन को इधर उधर से ले जाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में अन्य वाहन चालकों के लिए एक भय का वातावरण उत्पन्न होता है। उनके हक को हम अपनी कमाई समझकर उस स्थिति विशेष का एक लाभ उठा लेते हैं। यानी कि अपने वाहन को जब हम लाल बत्ती पे रोकते नहीं और दूसरे की हरी बत्ती के समय विशेष का हम लाभ उठाते हुए अपने वाहन को आगे दौड़ा ले जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा ये निषेध कर्म माना जाता है। आपके हमारे चालान कटते हैं। उसी चालान की व्याख्या देखिए, आप और हम अपने जो बेईमानी की कमाई से समझ सकते हैं। जब हम अपने सुख के लिए, अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अधिक धन कमाने के लिए हम अधर्म के मार्ग पर चल निकलते हैं, हम बेईमानी करने लगते हैं, दूसरों के हक हलाल की कमाई को अपना समझकर हम भोग विषयों में लिप्त होने लगते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने रजोगुण को बिगाड़ लेते हैं। रजोगुण तभी बिगड़ता है जब उस पर सतोगुण की लगाम का नियंत्रण नहीं रहता। आपके हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता, परमात्मा की स्मृति नहीं बनी रहती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने इच्छाओं को एक नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में ये तभी हो पाती है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं। और विशेष रूप से देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जब आपका हमारा एक शुभ संस्कार बन जाता है, तब ऐसी स्थितियों में आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। हम पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ द्वारा जितना भी धन मिलता है, उस धन विशेष से ही हम अपना गुजर बसर करते हैं। यानी हम अपने मिले हुए जीवन में अनीतिगत कार्यों का सहारा नहीं लेता, अन्य मनुष्यों के हक की कमाई को हम छीनते नहीं है। तो ये सभी स्थितियां हमारे आपके जीवन में तभी बन पाती हैं जब हमारे अंदर संतोष के भाव रहते हैं, आपके हमारे चिंतन में सात्विकता बनी रहती है, सतोगुण की प्रधानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप फिर अधोगति होने की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचा रहता है, तो उसका जो संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ता नहीं है। क्योंकि मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और जब जब मनुष्य अपने सुखों के लिए अन्य मनुष्यों के साथ अनीतिगत कार्य करता है, समाज में अव्यवस्था फैलाता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने से फिर मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में बिगाड़ आ जाता है, जिसमें पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर वो मरने के बाद जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं, उनमें उसको फिर जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए मैंने देखिए, ये जो 3 तीर नीचे की दिशा में दिखाए, ये 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियों की ओर ही इशारा करते हैं। आज हम समाज में देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार की नीचे की जोनियों के जीवों की जो स्थितियां देखते हैं, ये भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी ऐसा एक सकारात्मक चिंतन किया ही नहीं है। उन्होंने दूसरों के हक की कमाई को अपनी कमाई समझकर भोग विषयों में लिप्त रहे, दूसरों की एक हरी बत्ती को अपनी हरी बत्ती बनाकर अपने वाहनों को दौड़ाते रहे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आज की वीडियो की जो एक पंक्तियां हैं, इनसे एक सकारात्मक संदेश लेते हुए इस पर हमें चिंतन करना है, ताकि हम सभी भाई बहन भविष्य में अधोगति की स्थितियों में गिरने से बचें। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या बनाता है। सात्विक दिनचर्या बने रहने से ही फिर आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहता है। फिर रजोगुण मर्यादा में रहने पर ही मनुष्य अनीतिगत कार्यों से, पाप कर्मों से, यानी कि सभी बुराइयों से वो बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी
भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।